हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को आप पूरा देखकर जाइएगा क्योंकि आज हम सभी समांतर श्रेणी के इस तरह शब्दों वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 3 वीडियो आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथी हम सभी समांतर श्रेणी के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। प्यारे साथी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो आपका छठा नंबर प्रश्न है इस प्रश्नावली का दिया गया है, क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों, ये भी पूछा गया है प्यारे साथी। और अगर नहीं है तो भी बताना है क्यों नहीं है। तो चलिए अब हम इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर हम इस श्रेणी को देखें तो ये श्रेणी दी गई है 11,8,5,2 ... ऐसे आगे जा रही है। तो अगर हम इसके प्रथम पद की बात करें, किसकी बात करें प्यारे साथी? प्रथम पद जिसे हम कहते हैं प्रथम पद, यानी कि A या आप उसे A1 भी कह सकते हैं, वो आपका क्या है 11 है। अगर हम इसका सार अंतर प्राप्त करें कि इसका सार अंतर क्या आएगा, तो इसका सार अंतर D अगर हमें ज्ञात करना हो प्यारे साथी तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। जब आप A2 में से A1 घटाएंगे आपको सार वर्तन पता चल जाएगा, यानी A2 - A1 हो जाएगा यहाँ पर। यानी D की वैल्यू क्या आएगी? 8 - 11, यानी कि टोटल आया आपका D का वैल्यू -3 आ गया है, यानी कि D = है -3 प्यारे साथी। अब आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। आगे ये कह रहा है कि का एक पद क्या है -150 है, यानी कि क्या इसका इस श्रेणी का कोई पद -150 है, ये हमें बताना है। तो हम इसे an मान लेते हैं, यानी कि nवां पद मान लेते हैं कि इसका nवां पद क्या है प्यारे साथी? -150 है। और हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। अगर n की वैल्यू आ गई एक पूर्ण संख्या के रूप में, जिसे जैसे 1, 2, 3 या 15, 16 पूर्ण संख्या के रूप में आ गई, तो हाँ इससे सिद्ध हो जाएगा कि इस श्रेणी का ये पद है। अगर नहीं आई तो सिद्ध नहीं होगा, यानी हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब प्यारे साथी आपको मैंने एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला बताया था, आई होप आपने वो फार्मूला याद कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे आपको सभी प्रश्नों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि फार्मूला है an = A + n - 1d, इसे कहते हैं इस फार्मूले को। अब हमें क्या करना है? इसी फार्मूले पर इसका मान रख देना है। an हमने माना है -150, हमने रख दिया। a की वैल्यू अगर पता करें तो हमने a की वैल्यू 11 पता की थी, तो 11 आया, प्लस n हमें ज्ञात करना है, माइनस लगाया 1d की जगह d की वैल्यू -3 हमने रख दिया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फटाफट, तो चलिए सॉल्व करते हैं प्यारे साथी। तो ये आपका -150 है। अब ध्यान से समझिएगा, ये 11 हो गया, प्लस ये 3 इसमें गुणा होगा तो -3n हो जाएगा, -3n। और बात करें इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा +3, यानी देखिए ये -1 था, जब -3 इसमें गुणा हुआ तो माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, और ये +3 बन गया। अब आप चाहें तो इसे जोड़ सकते हैं। अगर हम -150 लिखें बराबर, तो 11 3 14 हो जाएगा -3n प्यारे साथी। अब ध्यान से समझिएगा, इस 14 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? इस 14 को आप इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि -150 - 14 बराबर हो जाएगा -3n प्यारे साथी। अब आके आप समझते रहिए। अगर -150 में से -14 हम घटाएंगे, यानी कि जो कर रहे हैं, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, क्योंकि समान चिन्ह है तो आपस में जुड़ जाएगा। तो ये -164 हो जाएगा। -164 बराबर हो जाएगा -3n के। माइनस से माइनस काट दिया, यानी कि 3n बराबर हो गया है 164 के प्यारे साथी। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर n बराबर आ जाएगा 164/3। अब n का मान यहाँ पर क्या आ गया है प्यारे साथी? 164/3 आ गया है। अब क्योंकि n क्या है, कोई पूर्ण संख्या नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना है कि n हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, यानी कि n को हम क्या कहते हैं? पदों की संख्या कहते हैं।
पदों की संख्या किसे हम कहते हैं, n को कहते हैं। तो n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या यानी कि कहने का मतलब कि वो दशमलव में नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यानी कि एक संपूर्ण संख्या होगी। आप ये भी कह सकते हैं संपूर्ण संख्या होती है। 15 हो गया, 61 हो गया, ऐसा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 61/2 आ गया, ये नहीं हो सकता। दशमलव में तो जाएगा ही नहीं। 30/2 नहीं हो सकता, नहीं 30/2 हो सकता है, क्योंकि 30/2 15 हो जाएगा, तो ये हो सकता है। लेकिन 25/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या नहीं, इसे डेसिमल में काटना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में जाएगा। प्यारे साथी, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, तब सॉल्व होगा, उसके पहले नहीं सॉल्व होगा। यानी कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं अब चूंकि n का मान एक संपूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 इस श्रेणी का पद नहीं है, नहीं है। और प्यारे साथी, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा भी था क्यों नहीं है ये पद, तो मैंने कारण बता दिया। क्योंकि n का मान एक संपूर्ण संख्या नहीं है, ये आया है 164/3, तो एक संपूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए -150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। और यहीं पर हमारा सॉल्व होता है एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आप प्रश्न को पढ़ लीजिए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। एक बहुत ही बेहतर सा प्रश्न दिया गया है, इसे सॉल्व करना है। अधिकतर स्टूडेंट यही चूकते हैं, तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे सॉल्व करना है प्यारे साथी, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 31वां पद हमें ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था, आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपने रेगुलर देखा है तो आपको पता होगा कि 31वां पद जैसे लिखा है 31वां पद, तो इसे हम इतना बड़ा ना लिखकर इसे A31 लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है 31वां पद। जैसे कि मैं आपसे कहूँ दूसरा पद लिखना है समांतर श्रेणी में, तो आप इसे हिंदी में दूसरा पद ना लिखकर इसे A2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तीसरा पद को A3, 15वां पद को A15 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, 31वां पद कहा गया है तो हम इसे A31 मान लेते हैं। यानी कि हमारा 31वां पद क्या है, 31वां पद हमारा ज्ञात करना है। अब ये क्यों लिखा गया है A31, क्योंकि आप जानते हैं AN जानते हैं ना, तो AN इक्वल टू अगर A31 है तो ये जो n है, n की वैल्यू यहाँ पर 31 दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ऐसे ही आपको समझना है। तो ये क्या है, 31वें पद की बात कही गई है, इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है an को nवां पद, इसे क्या कहा जाता है, nवां पद। इसी तरह अगर ये A31 लिखा है तो इसे क्या कहा जाएगा, 31वां पद। ठीक उसी तरह n की जगह इसकी वैल्यू आ जाती है और इसे कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स। तो A31 आपको ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या है इसका, A11 क्या है, 38 है प्यारे साथी। यानी 11वां पद आपका क्या है, 38 है। अगर हम 11वां पद को लिखना चाहें, चलिए पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर हम A16, 16वां पद क्या दिया गया है, 73 दिया गया है। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं, हमें 31वां पद ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी, यहाँ पर अगर हम बात करें 11वें पद की, A11 जो कह रहा है, A11 यहाँ पर क्या दिया गया है, 38 दिया गया है। यानी A11 को मैं A11 न लिखकर ऐसे लिख सकता हूँ, A+10D लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया था, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं प्यारे साथी, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर आप समझना चाहें कि आखिर हम इसे A+10D कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे देखिए A11 आपको
इस तरह कैसे लिखना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या अप्लाई हुआ है कि A11 को, ये जो 11 है इसे हमने n की वैल्यू मान ली है 11, फिर हमने वही फार्मूले पर रख दिया है जो फार्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये वाला फार्मूला आपको याद रहा होगा। आपको क्या करना है कि an की जगह A11 लिख देना है इक्वल टू a प्लस n का मान क्या माना है हमने 11, तो 11 माइनस 1d प्यारे साथी। तो A11 क्या हो जाएगा बराबर a प्लस 10d, क्योंकि 11 में से एक जाएंगे तो 10 हो जाएगा, यही आएगा। तो इतना लंबा ना करके हमने A11 क्या कर दिया है a प्लस 10d लिख दिया है डायरेक्ट। अब a प्लस 10d का मान क्या है प्यारे साथी, आप देखेंगे 38 है, और इतने को हमने क्या मान लिया है अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतने को हमने अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है। सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है, A11 कहा गया है तो a प्लस 10d होगा, A12 कहा गया है तो एक कम करके d में गुणा करना है, यानी कि A10 कहा जाए तो आपको a प्लस 9d लिखना है, A15 कहा जाए तो a प्लस 14d लिखना है, एक कम करके लिखना है, ये आपको ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं करना है। फिर हम A16 यहाँ पर क्या दिया गया है आप देखेंगे तो A16 आपका 73 दिया गया है। हम A16 को A16 न लिखकर a प्लस 15d लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या दिया गया है 73 दिया गया है डियर स्टूडेंट, और इसका वैल्यू क्या है इसे हमने मान लिया है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से हमें समीकरण 1 पता है, समीकरण 2 पता है, हम क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे तो हमें d का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 में से क्या किया हमने प्यारे साथी, समीकरण 2 को घटा दिया। अब आप समीकरण 1 को लिख लीजिए a प्लस 10d है बराबर 38, ये आपका था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम बात करें तो ये है a प्लस 15d जो था हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इससे हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, हमने माइनस किया तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस में था माइनस में हो गया, 15d था माइनस का 15d हो जाएगा, 73 था तो माइनस का 73 हो जाएगा, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस कैंसिल हो गया। ये यहाँ पर देखिए बचा माइनस का 5d बराबर, आप 73 में से 38 को घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर हम क्या करें 73 में से 38 माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ 2 6 था, सॉरी हाँ 8, ये 5 बचा, और देखिए एक हमने उधार लिया तो 6 में से 3 बचा, यानी 35 बचेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या बचेगा प्यारे साथी, 35 बचेगा, यानी कि माइनस का 5d आ गया है माइनस के 35। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, यानी कि 5d बराबर हो जाएगा 35 के, तो d बराबर क्या आ जाएगा 35/5। पक्षांतर करना आप सभी जानते ही हैं, 5 का नम 5 5 7 35 हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू हमारी 7 आ गई है। अब हमें क्या हुआ है कि यहाँ पर d का मान हमें पता चल गया है, हमें क्या पता चला है d का मान पता चल गया है। अब हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं कि इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पर हम समीकरण में d का मान रखेंगे प्यारे साथी, तो यहाँ पर देखिए समीकरण a प्लस 10d इक्वल टू है 38। अब हम क्या करेंगे d की जगह d का मान रख देंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो a प्लस 10 इंटू डी की जगह d का मान 7 इक्वल टू 38 हो गया प्यारे साथी, यानी यहाँ पर a की वैल्यू निकालें तो 38 माइनस 70 हो जाएगा, क्योंकि 10 7 70 होता है। अब यहाँ पर आप घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आप घटाएंगे प्यारे साथी तो यहाँ पर आएगा माइनस का 32। a की वैल्यू क्या आई है माइनस का 32 आई है। देखिए 70 में से ये पहले 0 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, उधार गई तो 6 में से 3 गई, 3 बचा, यानी a इक्वल टू माइनस 32 आ गया है। अब a का मान हमें पता है, d का मान हमें पता है, हमें दोनों के मान पता चल गए हैं कि a बराबर 7 है,
डी बराबर हमारा -32 है। अब प्रश्न में क्या कहा गया था, एकदम ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में कहा गया था कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब 31वां पद हमें ज्ञात करना है, तो A31 हमें ज्ञात करना है फाइनली। तो अब हम A31 ज्ञात कर सकते हैं। A31 हमने ज्ञात करना है, तो A31 को A31 ना लिखकर हम A+30D लिख सकते हैं प्यारे साथी। ठीक उसी तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A की जगह A का मान क्या रख देंगे, -32 प्लस 30 गुड़ी D की जगह D का मान हमने 7 रख दिया है। अब 7 रख देंगे तो ये हो जाएगा -32, यानी कि A31 क्या आया है, -32 प्लस 210, 3 7 21 होता है, 210 आ गया। यानी A31 क्या आया है आपका, जब इसमें वैसे आप इसे घटाएंगे तो A31 आपका क्या आएगा प्यारे साथी, A31 आएगा 178, यानी कि 31वां पद आपका क्या है, 178 है। यानी हम कह सकते हैं कि 31वां पद बराबर 178, और यही आपका आंसर है प्यारे साथी। देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है, और ऐसे ही हम प्रश्नों को आगे सॉल्व करते जाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप इसका बैच चाहते हैं तो हमारा श्रवण लेक्चर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे टेलीग्राम की लिंक है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन और क्विजेज जाती रहती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे साथ ही अगला प्रश्न आपके सामने दे दिया गया है। कहा गया है कि एक एपी है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें कुल 50 पद हैं, जिसमें क्या है 50 पद हैं, और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद हमें ज्ञात करना है। इसमें कहा गया है कि इसमें टोटल 50 पद ही हैं, यानी कि n की वैल्यू आपकी 50 यहाँ पर दी गई है। अगर हम बात करें तो इसका अंतिम पद 106 कहा गया है। अब ध्यान से समझिएगा कि अंतिम पद, इसमें कहा गया है कि टोटल पदों की संख्या 50 है और अंतिम पद 106 है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा 50वां पद क्या है, 106 है। थोड़ा क्वेश्चन को क्या किया गया है, घुमाया गया है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, 50 पद हैं, फिर मैं कहूँ कि अंतिम पद आपका कौन सा होगा, तो प्यारे साथी 50वां पद ही तो अंतिम होगा आपका। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर आपको थोड़ा घुमाया गया है कि कहा गया है कि एक एपी में कुल 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद यानी कि E3 आपका क्या है, 12 है, तथा अंतिम पद यानी कि 50वां पद, क्योंकि टोटल 50 पद हैं तो 50वां पद जो है यानी कि A50, ये आपका 106 दिया गया है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि A29 यानी कि आपका 29वां पद पूछा गया है, इसे हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से अब हम प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर हम बात करें A3 की, तो A3 इक्वल टू तीसरे पद को हम A3 ना लिखकर A+2D लिख सकते हैं, आप सभी को पता है। और A+2D आपका क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। ये आपका क्या दिया गया है प्यारे साथी, 12 दिया गया है, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक इसी तरह A50 आपका क्या दिया गया है, A50 आपका 106 दिया गया है, यानी कि हम इसे A+49D लिख सकते हैं इक्वल टू 106। और ये आपका प्यारे साथी क्या दिया गया है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, जिससे हमें D की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर प्यारे साथी, अगर हम इसे घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ये था A+2D इक्वल टू 12, ये आपका था इक्वेशन नंबर, सॉरी पहले हम दूसरा समीकरण लिखते हैं तब माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं कि माइनस का खेल ज़्यादा ना करना पड़े। A+49D इक्वल टू है 106 प्यारे साथी, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, इससे घटाएंगे, A+2D को क्या करेंगे, घटा देंगे, A+2D इक्वल टू 12 है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब हमें माइनस करना है, हमने माइनस किया, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 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 हो जाएगा, और प्लस का A माइनस का A आपस में कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 जाएंगी, 47 बचेगा, 47D। 106 में से आप क्या करेंगे, जब 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 में से 2 गई, 4 बची, और यहाँ पर बचेगा 9, यानी कि 94 आएगा। यानी D की वैल्यू अगर हम ज्ञात करना चाहें तो 94/47 हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 47 दूना 94 ही होता है, यानी कि डी की वैल्यू हमें क्या पता चल गई है, 2 पता चल गई है। अब प्यारे साथी हमें डी की वैल्यू तो पता चल गई है कि डी का मान हमारा क्या है, 2 आया है। अब डी का मान 2 आया है, फिर हमें क्या करना है, ए की वैल्यू पता करनी है। तो ए की वैल्यू पता करने के लिए हम डी का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, जो आसान समीकरण है उसी में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 2 में रखने पर प्यारे साथी, जब हम इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 आपका क्या है, a+2d है। a+2 इंटू डी की जगह डी का मान हम रख देंगे 2 बराबर है 12, यानी कि a+2 दूनाई 4 हो जाएगा इक्वल टू 12 प्यारे साथी। थोड़ा नीचे कर देता हूँ पेज। अब यहाँ पर देखिए, अब a की वैल्यू याद करोगे तो ये उधर जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, यानी कि पहला पद आपका क्या आ गया है, 8 आ गया है। पहला पद आपका 8 आ गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना था, आप जाएंगे प्रश्न में, तो प्रश्न कह रहा है कि आपको 29वां पद ज्ञात करना है। अब आपको 29वां पद ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी। A29 आपको ज्ञात करना है, आपको नहीं पता है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम मान लें डायरेक्ट अगर फार्मूला से लगाएं, तो चाहे आप ऐसे लगा लें, चलिए फार्मूला से ही लगा लेते हैं। तो n इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 29 है प्यारे साथी। n का मान ये जो होगा, जो नंबर दिया होगा, यही आपकी n की वैल्यू होती है। n बराबर 29 है, हमें a की वैल्यू पता ही है 8 है, और d की वैल्यू हमारी है 2। अब हमें फार्मूला पे रख देना है। फार्मूला क्या था, आप देखेंगे फार्मूला, तो फार्मूला आपका था an इक्वल टू a+n-1d। यही तो था प्यारे साथी, यही फार्मूला था, यहीं पर हम रख देंगे। तो a1 यानी कि A29 हमें ज्ञात करना है। a की जगह a का मान 8 प्लस n की वैल्यू क्या है आपकी 29 है -1, और d की जगह d की वैल्यू 2 हमने रख दी। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथी। तो A29 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 29 में से 1 जाएंगे 28 बचेगा, और 28 दुना क्या होता है, 56 होता है। 56 में 8 जोड़ोगे तो 64 आएगा, यानी कि A29 बराबर आ गया है आपका 64, यानी कि 64 आ गया है। कहने का मतलब आपका 29वां पद क्या आया है, 64 आया है, और ये आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है, और एकदम बेहतर तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इनमें से कौन सा पद शून्य होगा। हमें बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। डियर स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से समझिएगा। हमें कहा गया है यहाँ पर कि A3 यानी कि तीसरा पद आपका क्या है, 4 है। आप देखेंगे आपका 9वां पद कहा गया है क्रमशः -8 है, यानी A9 आपका -8 है। कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, हमें ज्ञात करना है, यानी कि nवां पद ज्ञात करना है जो शून्य है। लेकिन कौन सा पद है, तो यानी कि हमें इसका n भी फाइंड करना है कि आखिर ये कौन सा पद है जो शून्य है प्यारे साथी। तो चलिए अब हम इसे ज्ञात करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे साथी आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका A3 दिया गया है। A3 को हम A3 ना लिखकर A+2D लिख सकते हैं, आप सभी जानते हैं, और इसे हम 4 कह देते हैं। ये हमारा हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह A9 हम A9 को A+8D लिख देते हैं, और जो हो जाएगा -8 प्यारे साथी, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 में से समीकरण 2 ज्ञात कर लेंगे, घटा देंगे, जिससे हमें D का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्यारे साथी माइनस कर देंगे इसे। तो पहला समीकरण हमारा था A+2D इक्वल टू 4, ये आपका था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये था आपका A+8D इक्वल टू -8, ये था आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में घटा देंगे। जब हम इसे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएंगे। जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और सारे माइनस हो जाएंगे, जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे।
अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू ये हो जाएगा 8 से 12 प्यारे साथी। यानी कि डी की वैल्यू पता करें तो आएगा 12 बटे माइनस का 6, 6 का नम 6, 6 दूना 12, यानी कि डी की वैल्यू हमारी क्या आई है, माइनस का 2 आई है। अब डी की वैल्यू हमें माइनस का 2 पता चल गई है। अब डी की वैल्यू जब हमें माइनस का 2 पता चल गई है तो हम इसका मान अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें तो हमें क्या होगा कि हमें A3 की वैल्यू भी पता चल जाएगी, सॉरी A की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर प्यारे साथी, जब हम इसका मान इस पर रखेंगे तो ये समीकरण 1 आपका दिया गया है a+2d बराबर 4, a+2d बराबर 4 आपका दिया गया है प्यारे साथी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, d का मान रख देंगे तो a+2 इंटू 2 की जगह 2 का मान हो जाएगा -2 इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी a बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा प्यारे साथी, माइनस का इक्वल टू 4, यानी a बराबर अगर हम ज्ञात करें तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी a बराबर हमारा आ गया है 8। यानी कि प्रथम पद a हमें 8 पता चल गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है, इसका इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। nवां पद हमें ज्ञात करना है कि आखिर कौन सा पद शून्य है। तो an हमारा क्या है प्यारे साथी, तो हम फार्मूले पर रख देंगे। हमें a की वैल्यू पता है कि 8 है, d की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है जो कि है -2। अब हम डायरेक्ट फार्मूले पर रखते हैं। फार्मूला कहता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n-1d। ये क्या है, आपका फार्मूला है, इसे आप रट लीजिए चाहे जिस तरह आप याद कर लीजिए, लेकिन इसे याद जरूर कर लीजिए। ये आपका क्या है, फार्मूला है प्यारे साथी। अब इसे आप इसी फार्मूले पर रखेंगे तो an इसका शून्य पूछा गया है तो nवां पद हमने शून्य माना था। a की वैल्यू आपकी 8 है, प्लस लगाए, n हमें ज्ञात करना है -1, d की जगह -2 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 2 का अंदर गुणा -2 हो जाएगा, -2n प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +2 प्यारे साथी। इस 8 को इधर लाओगे तो -8 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा प्यारे साथी -2n + 2। अब हम इसे थोड़ा सीधे क्रम में लिख सकते हैं, यानी कि -2n हो जाएगा बराबर, ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि -10 ही आएगा प्यारे साथी। माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू आएगा 10/2। यानी हम सॉल्व करें अगर प्यारे साथी तो 2 × 2 2 × 10, यानी कि n की वैल्यू हमारी क्या आई है, n की वैल्यू हमारी 5 आई है। यानी हम कह सकते हैं हमारा पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो हम कह सकते हैं अतः पांचवा पद बराबर 0, और यही आपका आंसर है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में हमने सारे प्रश्न सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।